हेलो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे नए व्लॉग में स्वागत है। तो सुबह के बज चुके हैं और 8 और हमें करना है पैकिंग, इसलिए हम जल्दी से सुबह उठ चुके हैं, जल्दी से वॉशरूम जाके फ्रेश हो चुके हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने रूम पे और तैयार होकर हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि टाइम हो चुका है ब्रेकफास्ट का। अगर हम देर कर देंगे तो हमें ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग जल्दी ब्रेकफास्ट के लिए निकल लिए हैं। और हमारे साथ ये नीतीश जी हैं। अक्सर आप हमारे वीडियो में इनको देखते होंगे, अक्सर हमारे साथ ही आते जाते रहते हैं। और जल्दी से हम चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ये मनीष है और ये मिलिंद भाई है, ब्रेकफास्ट लेकर के आ गए हैं। और देखिए कैसा लग रहा है बाहर का व्यू, बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छी वाइब आती है हमारे हॉस्टल से। और चलते हैं मेस के लिए। ये जग्गा है और प्रताप है। जैसे मेस में एंटर करते हैं तो देखते हैं ज़्यादा रस आज था नहीं, इसलिए हम जल्दी से अपनी प्लेट लेते हैं और लाइन पर लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइन में लगने के बाद ही मिलता है खाने को। और इसके बाद हमारे प्लेट पर नीतीश जी ने 2 प्याज के पराठे रख दिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है प्याज के पराठे, इसलिए हम लेकर के प्याज के पराठे चल दिए अपने टेबल की ओर। ये सब लोग को हाई किया। इसके बाद बटर और प्याज के पराठे और चाय लेकर के हम चल दिए अपने टेबल पर। इसलिए हम जल्दी से नाश्ता करने लगे, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी थी। और ब्रेकफास्ट करने के लिए हम लोग मेस गए थे। उसके बाद मेस से ब्रेकफास्ट करने के बाद हम अपने रूम के लिए निकल लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमारे पास काम भी बहुत ज़्यादा है, हमें पैकिंग बहुत करना है। इसलिए हम लोग नीतीश भाई से बात करते करते धीरे धीरे चलेंगे अपने रूम की तरफ, क्योंकि हमें करनी है पैकिंग। और पैकिंग के लिए मैंने पहले ही रुपेश जी को बोल दिया था कि मेरी पैकिंग में वो हेल्प करेंगे। इसलिए जैसे मैं रूम पहुँचा तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सामान मेरा पैक कर रखा था। इसके बाद जैसे मैं पहुँचा तो बाकी का सामान पैक करना, ये देखिए लैपटॉप है, सारा काम सामान फैला हुआ है, बहुत सारा काम है हमारे पास पैकिंग का। इसलिए जल्दी से रुपेश जी आ गए हमारे साथ, हेल्प करने लगे हमारी पैकिंग में। और ज़्यादातर सामान हमने पैक कर लिया है, क्योंकि हमारा सामान पैक करने के बाद हमें स्टोर रूम में रखना है। और इसके बाद काम करते करते लंच का टाइम हो गया, इसलिए हम सितांशु के साथ लंच के लिए निकल लिए। और देखिए काफ़ी धूप भी आ गई है, अब तो काफ़ी गर्मी पड़ रही है, क्योंकि हिमाचल में भी गर्मी पड़ती है, क्योंकि यहाँ भी धूप निकलती है। इसके बाद हम जल्दी से मेस में पहुँच करके अपनी प्लेट लिए और प्लेट में खाना लेते हैं। आज राजमा बने थे और आलू की सब्ज़ी और रायता, और अपने लिए इसके बाद अच्छी रोटी देखते हैं, क्योंकि रोटी कभी पकाते कभी नहीं पकाते, कभी ऐसा हो जाता है, इंसान ही तो, कोई मशीन तो है नहीं। इसके बाद हमने रोटी ली और इसके बाद हम अपना प्लेट लेकर के चल दिए अपने टेबल की ओर। और खाने को टेस्ट करेंगे कैसा खाना है आज का। वैसे खाना यहाँ का तो एवरेज रहता है, जैसे हम खाना खाने बैठते हैं तो हमारे और भी दोस्त आ जाते हैं। इसके बाद हमने खाने को टेस्ट किया, ठीक ही था, एवरेज खाना कह सकते हैं। इसके बाद हमने सब्ज़ी को ट्राई किया, सब्ज़ी भी ठीक बनी थी। और हमारे साथ सितांशु भाई बैठे हैं और भी हमारे दोस्त, ये श्री राम है, रुपेश हैं और ये मनीष जी हैं। और मेरे दूसरे तरफ भी एक मनीष जी बैठे हुए हैं, ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छे हमारे मित्र हैं। इसके बाद ये देखिए पीछे ये हमारे विधायक जी हैं, इनको विधायक जी बोलते हैं, ये दोनों विधायक हैं, गोलू मोलू इनको बोलते हैं हम। इसके बाद ये हमारे बैंक वाले भाई हैं, काफ़ी अच्छे मित्र, इन्होंने हमें हेलो किया। इसके बाद हम लंच करने के बाद हम निकल लिए अपने हॉस्टल की तरफ। काफ़ी गर्मी पड़ रही है, इसलिए हमने जल्दी से वीडियो शूट किया। इसके बाद हम जल्दी से निकल गए अपने रूम की तरफ। ये हमारे सितांशु भाई हैं, इनसे बात करते हुए हम चले जा रहे थे अपने रूम। इनसे अक्सर मस्ती होती रहती है। पीछे और भी हमारे दोस्त आ रहे थे, सितांशु है, मनीष है, नीतीश है, सूर्य प्रताप जी हैं। अक्सर ये हमारे सब सारे छोटे भाई हैं, काफ़ी अच्छा लगता है इनके साथ रहने में, काफ़ी सुरक्षित मैं महसूस करता हूँ इनके साथ। और थोड़ी इसके बाद हमने थोड़ी देर ताश खेला और इसके बाद मैं हो गया रेडी, क्योंकि मुझे निकलना था, मेरी आज रात की ट्रेन थी। इसलिए सारा सामान मैंने पैक कर लिया है, सारा सामान मैंने शोरूम में जमा करा दिया है। इसके बाद ये सबसे नटखट बच्चा है हॉस्टल का हमारे, इसका नाम है अंदरूनी उर्फ निशांत कुमार। इसके बाद हमने अपने सारे सामान पैक किया। इसके बाद हम निकल गए अपने ट्रेन को पकड़ने के लिए, स्टेशन के लिए। जैसे मैं नीचे उतर रहा था तो मेरे बैंक वाले दोस्त आ गए, काफ़ी अच्छे दोस्त हैं मेरे, काफ़ी अच्छा लगता है इनको, सबको हाय हेलो किया। और काफ़ी अच्छे लोग हैं लोग, जितनी तारीफ़ करें उनकी कम है। इसके बाद मेरे सबसे पसंदीदा और सबसे अच्छे मित्र, जिनके काफ़ी अच्छी बनती है मेरे साथ, क्रिकेट में हम लोग काफ़ी अच्छा खेलते हैं एक दूसरे के खिलाफ़, और इनको हाय हेलो किया। ये इसके बाद मैं निकल आया बाहर। जैसे बाहर निकलता हूँ तो सबसे अच्छा दोस्त मेरा अविनाश, कहने को तो मेरे जूनियर है पर हरकतें इससे मेरे सीनियर वाली। इसके बाद मैंने हाय किया, अभिषेक झा को हाय हेलो किया। इसके बाद हम निकल लिए मस्ती करते हुए, बात करते हुए, क्योंकि खुशी थी। इसके बाद जैसे मैं आगे बढ़ा तो मुझे वार्डन सर को मैंने पैर छू, उनका आशीर्वाद लिया और आगे के लिए निकल लिया। और काफ़ी अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन अंदर से खुशी थी, घर जाना है, इसलिए जल्दी मैं निकल लिया। क्योंकि ट्रेन तो मेरी रात के 11 बजे थी, लेकिन मुझे रेलवे स्टेशन पहुंचने में टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ स्टेशन बहुत दूर है। इसलिए मैं जल्दी से कदमें अपने बढ़ा रहा था और
अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन अब क्या करें, खुशी है, घर जाने की एक अलग खुशी होती है। इसलिए जल्दी जल्दी मैं चला रहा था। मुझे श्री राम और रुपेश जी छोड़ने आए थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे जब वो छोड़ने आए थे, लेकिन अपने दोस्त हैं, उनको छोड़ भी नहीं सकते हैं, इसलिए उनकी ट्रेन तो कल थी, इसलिए मैं उनसे पहले निकल आया। जल्दी जल्दी हमने गर्ल्स हॉस्टल को क्रॉस किया। वैसे गर्ल्स हॉस्टल में मेरे जो दोस्त हैं वो तो अपने घर जा चुके हैं, वरना एक दो लोग तो आते हैं हाय हेलो करने। इसके बाद मैंने अपने ब्लॉक को क्रॉस किया। इसके बाद जल्दी जल्दी मैं क्रॉस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बस भी पकड़नी है, क्योंकि यहाँ से बस लेने के बाद 3-4 घंटे ट्रैवल करने के बाद मैं रेलवे स्टेशन पहुँचता हूँ। इसलिए मैंने गार्ड को हाय हेलो किया, इसके बाद अपने सारे दोस्तों को हाय हेलो किया, बाय किया। इसके बाद मैं निकल लिया आगे की ओर, क्योंकि मुझे पकड़नी है ट्रेन, इसलिए। और काफ़ी ऊंचाई पे हमारी यूनिवर्सिटी है। वैसे भी हिमाचल प्रदेश में पहाड़ ज़्यादा हैं, तो पहाड़ों में ही लोग घर बनाते हैं, यूनिवर्सिटी बना लेते हैं। इसलिए मैं अपना ट्रॉली बैग और अपना बैग लेकर पहुंच गया कालका, जहां से मेरी ट्रेन रात की है। इसके बाद ये देखिए कालका रेलवे स्टेशन है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसलिए। और मुझे याद आया कि मेरे पास तो कैश एकदम ख़त्म हो गया, इसलिए मैं एटीएम आया। थोड़ी देर ढूंढा मैंने एटीएम को, एटीएम मुझे मिल गया। उसके बाद मैं एटीएम से कैश निकाला, जो कि मेरे पास 200-400 कैश तो पड़ा ही था, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा कैश मैं निकाल लिया। 500 रुपये मैंने निकाला, जो कि मेरे लिए सफिशिएंट है रास्ते में खर्च के लिए, क्योंकि कुछ कैश भी होना ज़रूरी है, क्योंकि कितना भी हम डिजिटल हो जाए, लेकिन कैश के बिना कैसे हो सकता है। इसके बाद कैश निकालने के बाद मैं चला गया खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे भूख भी लगी थी। रात में ट्रेन में मुझे खाना अच्छा लगता नहीं, इसलिए मैंने पहले ही अपना होटल देख लिया, जहाँ मैं लास्ट टाइम हर बार खाता हूँ, संटी बंटी ढाबा। वहाँ पे मैंने खाना ऑर्डर किया। खाना वहाँ का काफ़ी अच्छा था, शाही पनीर थी, मटर पनीर थी और काफ़ी चीज़ें थी उसमें। इसके बाद मैं निकल लिया रेलवे स्टेशन के लिए, जो कि नज़दीक था वहाँ से। ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, जब ये बनकर तैयार हो तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद हम आगे प्लेटफॉर्म में, जो ये रेलवे स्टेशन है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी अच्छा बन के तैयार हो रहा है। इसके बाद ये देखिए कालका का बोर्ड लगा है, और मैं पहुंच गया कालका रेलवे स्टेशन। और ये देखिए आप, कालका शिमला रेलवे है। यहीं से कालका शिमला रेलवे के लिए टॉय ट्रेन मिलती हैं। अब आप देख सकते हैं, वीडियो में दिख रहा है, मैंने कवर किया है। टॉय ट्रेन है, जिसको हम लोग अमूमन ट्रेन देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं। ये हमारी ट्रेन आ चुकी है। इसके बाद हमारी ट्रेन चल चुकी है, और ट्रेन चलने के बाद मैं सो गया। इसके बाद जब सुबह उठा तो मैं देखा मैं दिल्ली के आसपास पहुंच रहा था, क्योंकि ट्रेन हमारी थोड़ी लेट भी हो गई थी। जैसे जल्दी जल्दी हमने दिल्ली को क्रॉस करके यूपी पे हाथरस को क्रॉस किया, मतलब यूपी में हम एंटर कर गए। काफ़ी अच्छा लगा, जैसे जैसे मेरा घर नज़दीक रहा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद हमने रूरा को क्रॉस किया, कानपुर सेंट्रल को क्रॉस किया। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, जैसे जैसे मेरा घर आ रहा था। इसके बाद मैंने कानपुर सेंट्रल को बाय किया। इसके बाद जब जैसे कानपुर सेंट्रल को मैंने बाय किया, तो सबसे नज़दीक मेरा रेलवे स्टेशन आने वाला था, नेक्स्ट स्टेशन मेरा था। और उसके बाद मैं फतेहपुर पहुँच गया। उसके बाद भैया मुझे रिसीव करने आ गए। इसके बाद मैं अपने घर के लिए निकल लिया। आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं अपने शहर में पहुँच चुका हूँ, और मैं घर भी पहुँच चुका हूँ। ये देखो बाबूजी हैं, ये पंकज भाई हैं, ये कुछ मीटिंग चल रही घर में, दीदी की एंगेजमेंट की। इसके बाद पंकज भी अपने घर चला गया, उसको बाय किया भैया ने। ये मेरे भैया हैं, शुभम भैया। कहने को तो मेरे बड़े भाई हैं, पर भाई कम दोस्त मेरे ज़्यादा हैं। और इसके बाद पंकज को हमने बाय किया। इसके बाद हम चले गए घर के अंदर सोने के लिए। इसके बाद सुबह हमें गांव के लिए निकलना था, इसलिए हम सुबह जल्दी से तैयार होकर के गांव के लिए निकल लिए, क्योंकि हमें गांव भी आज पहुंचना था। इसके बाद ये देखिए मैं मस्ती करता हूँ, मेरी आदत है मैं पीछे वाली सीट पर बैठता हूँ, मैं कभी आगे नहीं बैठता। इसके बाद सीएनजी हमने फुल कराई, क्योंकि हमारे तरफ सीएनजी पंप नहीं है, इसलिए हमने यहीं पे करा लिया। इसके बाद हमने फिर गाड़ी में बैठकर फिर से चल दिया, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सामान था, और मैं राजा की तरीके पीछे वाली सीट पे बैठता हूँ हमेशा। और भैया बोलते हैं ये हमेशा कंफर्ट ही ढूंढता है। इसके बाद हमने एक धार्मिक स्थल है माँ शीतला कड़ा धाम, उसके दर्शन किए भैया के साथ, पंकज के साथ। और इसके बाद फिर हम घर के लिए निकल लिए। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर से सब्सक्राइब करें। बाय बाय।